I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक टैंक था। जैसे हमारे घरों में बाथटब होता है वैसे ही उनके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उनके विलेज में या हड़प्पा में एक टैंक था, उसका नाम था ग्रेट बाथ। यहाँ पर मैं ग्रेट बाथ की कुछ इमेजेस दिखाती हूँ आपको। देखिए यह है ग्रेट बाथ। तो हम पढ़ते हैं। और एक बात पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है 6th क्लास की उसको अपने साथ में रखें। टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन के साथ जैसे वीडियो चल रहा है वैसे भी आप रीड करते चले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। और आंसर ज़रूर करें कमेंट्स में, जो भी मैं वीडियो के एंडिंग में क्वेश्चन पूछती हूँ उसके। ये करते हैं अभी हम यहाँ पे द ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ना है। A spacious bath has been discovered at मोहनजोदारो। एक बहुत ही बड़ा टैंक जैसा स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदारो की साइट पर मिला था। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली 2.5 मीटर्स डीप। और वो जो टैंक था वो 2.5 मीटर्स यानी लगभग 2.5 मीटर डीप था, गहरा था। इट वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग एंड 7 मीटर्स वाइड। ये उसकी कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं कि 12 मीटर्स तक वो लंबा था और 7 मीटर्स ब्रॉड था। इट वॉज लाइंड विद बेक्ड ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। और ये जो ग्रेट बाथ था वो टैंक के जैसा था, जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ का। और उसके अराउंड में बेक्ड ब्रिक्स लगाई गई थी। अब ये बेक्ड ब्रिक्स क्यों लगाएंगे? ताकि पानी जो है ग्रेट बाथ का वो निकल कर उससे बाहर ना आ जाए। There were steps leading down to the tank। अब टैंक में नीचे जाने के लिए स्टेप्स लगे हुए थे। There was also a provision for draining, cleaning and refilling the tank from time to time। अब हमने पहले भी देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग बहुत ही हाइजीन मेंटेन करने में बिलीव करते थे। हर जगह उनके जो नाले थे वो भी ढके हुए थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। वैसे ही ये जो ग्रेट बाथ था इसकी टाइम टू टाइम ड्रेनिंग करने के लिए, ड्रेनिंग यानी उसका जो पानी है उसको निकालने के लिए और उसमें नया पानी भरने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी अरेंजमेंट्स हमें दिखाई दी थी। यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है ग्रेट बाथ का ही एक इमेज। आपको ज़्यादा नहीं बताया गया है ग्रेट बाथ के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा सा होल है स्विमिंग टैंक के जैसा, और स्टेयर्स भी है यहाँ पे नीचे जाने के लिए और वापस ऊपर आने के लिए। नीचे दिया गया है कैन यू टेल में। उसके पहले ये जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पे था आपको याद रखना है, ये मोहनजोदारो में था। और इसके डायमेंशंस क्या क्या थे वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द फ्रूट्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। व्हाट क्लॉथिंग डू द पीपल इन योर एरिया यूज। राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स यू नो। आपके एरिया में कौन कौन से फ्रूट्स और क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अगर आप विलेज में रहते हो या किसी फील्ड के पास में रहते हो तो आपको इसका आंसर करना है। व्हाट क्लॉथिंग डू द पीपल इन योर एरिया यूज़। आपके एरिया में लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। और आपके एरिया के जो लोग हैं वो ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी क्या किन किन चीज़ों से बनी हुई पहनते हैं। जैसे हम गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, कई बार कॉपर की ज्वेलरीज भी पहनते हैं। तो हमें ये सब कंपेयर करना है कि आज हम लोग क्या क्या पहनते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इन सब में कैसे डील करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे वो लोग। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी। द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। द एक्सकावेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर भी किया करते थे। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, तो जब उन्होंने कालीबंगन क्या है हमने पहले भी पढ़ा था। कालीबंगन एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एक प्लेस है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही हमें अंश मिले थे। द एक्सकावेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड। प्लग फील्ड के सबूत पता चलते हैं कि कालीबंगन में जब स्टडी की गई तब वहाँ पे एक फील्ड के जैसे शेप में खुदाई किया हुआ फील्ड मिला था। साथ ही जो
आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कई बार वहाँ पे सीड्स भी मिले थे। देखिए अब सीड्स से भी उनको पता चला कि वो लोग खेती किया करते थे। नेक्स्ट, द पीपल दे ग्रू डिफरेंट क्रॉप्स मेनली वीट एंड बार्ली। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे क्रॉप्स लोग वहाँ पे कल्टीवेट किया करते थे और उनमें जो मेन क्रॉप्स थे वो थे वीट एंड बार्ली। और एक बात कि सबसे पहले जो इन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किए थे वो क्रॉप्स में भी आता है वीट एंड बार्ली। उसके बाद उन्होंने राइस भी उगाना शुरू किया और बाकी के क्रॉप्स भी। इन राजस्थान बार्ली वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल वाइल इन गुजरात इट वॉज रागी, पीस, सीसेम एंड लेंटिल्स वेयर ऑल्सो कल्टिवेटेड। राजस्थान में बार्ली जो है लार्ज स्केल पर किया जाता था और गुजरात में रागी ग्रो किया जाता था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि राजस्थान में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता था, तो बार्ली था और गुजरात में रागी था। ठीक है, पीस, सीसेम एंड लेंटिल्स वेयर ऑल्सो कल्टिवेटेड। पीस आपको पता है मटर के दाने, सीसेम यानी तिल और लेंटिल्स यानी यहाँ पे दिया हुआ ही है मसूर, तो ये सब भी कल्टिवेट किया जाता था। द हरप्पन पीपल वे आर ऑल्सो फैमिलियर विथ कॉटन। अब हरप्पा के जो लोग थे या हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग कॉटन की भी खेती किया करते थे। और इस टाइम पे पहली बार एक रियल में हमें क्लॉथ बना हुआ भी मिला था, तो उससे पता चला कि इस टाइम से क्लॉथ बुनना भी शुरू कर दिया था लोगों ने। सबसे पहले जो क्लॉथ मिला था वो इसी टाइम में हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम में ही पाया गया था। The statues, the pictures on the seals and the remains of cloth found in the excavation indicate that the Harappan people used to weave cloth. देखिए the statues, pictures on the seals, statues भी मिले थे यहाँ पे आपको साइड में दिया हुआ है a specimen of Harappan art। तो ऐसे statues भी मिला करते थे उस टाइम पे। साथ ही द पिक्चर्स ऑन द सील्स, सील्स मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि सील्स जो है स्टैम्प के नीचे वाला पार्ट होता है, और आपको एक स्टोन भी बताया था स्टेटाइट, उसी से सील्स बनाए जाते थे। एंड द रिमेन्स ऑफ क्लॉथ फाउंड इन हरप्पन एक्सकावेशन इंडिकेट दैट द हरप्पन पीपल यूज टू वीव क्लॉथ। अब क्लॉथ के भी कुछ रिमेनिंग्स हमें हरप्पन साइड पे मिले थे, इससे हमें ये पता चलता है कि हरप्पा के जो लोग थे या हरप्पन पीपल जो थे वो लोग कॉटन उगाते थे, साथ ही कॉटन से वो लोग क्लोथ्स को भी वीव करते थे, कपड़े को बुनते थे। The dress of both men and women consisted of knee-length cloth and an upper garment। तो वो लोग ड्रेसेस क्या पहनते थे, जैसे हम लोग ड्रेस पहनते हैं तो उन लोग की ड्रेस जो थी वो नीज तक वो लोग पहनते थे और अपर गारमेंट भी उसमें इंक्लूडेड था। यहाँ पे देखिए इमेज में आपको कुछ ज्वेलरी दिख रही है, ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, हार है और फिर चेन वगैरह है, झुमके हैं, रिंग्स हैं। तो ये सब ऑर्नामेंट्स इस टाइप के जो कॉपर और एल्यूमिनियम से बने होते थे उस टाइम पे ये लोग यूज़ किया करते थे। मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकावेशन। दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रेशियस स्टोन्स एज ऑल्सो शेल्स, काउरीज, सीड्स एक्सेट्रा। ये ऑर्नामेंट्स किस किस चीज़ के बने होते थे? सबसे पहले तो गोल्ड, सोना, आज भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। फिर कॉपर यानी तांबा, प्रीशियस स्टोन्स भी होते थे उसमें, एंड ऑल्सो शेल्स, काउरीज, सीड्स एक्सेट्रा। ये लोग शेल्स से भी बनाते थे। शेल्स क्या होते हैं? वो जो समुंदर में से निकलता है, जिसमें से मोती निकलता है, उसको कहा जाता है शेल्स या सीप। देन काउरीज होती हैं, वो भी शेल्स ही होते हैं, बट पहले के टाइम में क्या होता था कि आज जैसे हम पैसे यूज़ करते हैं, कॉइन्स यूज़ करते हैं, वैसे ही पहले के टाइम में कुछ शेल्स थे जिनको पैसों के रूप में यूज़ किया जाता था, करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था, तो उन्हें कहा जाता था काउरीज। ठीक है, देन सीड्स के भी कई बार वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे। इन सब चीज़ों से वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे और पहनते थे। मैन एंड वुमेन बोथ यूज मल्टी स्ट्रैंड नेकलेसेस, रिंग्स, आर्मलेट्स एंड वेस्ट पेन्स। मैन और वुमेन दोनों ही मल्टी स्ट्रैंड नेकलेसेस पहनते थे। तो उस टाइम पे मैन भी नेकलेस पहनते थे और आज भी तो वुमेन पहनती ही है। उस टाइम पे वुमेन भी पहनती थी और मैन भी पहनते थे। मल्टी स्ट्रैंड नेकलेसेस यानी बहुत सारे लेयर्स वाली इमेजेस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है नेकलेस। फिर रिंग्स पहना करते थे वो लोग, आर्मलेट्स पहना करते थे। आर्मलेट्स यानी जो हम यहाँ पे आर्म्स पे बांधते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये
जो पुतला है उसने अपने आर्म पे कुछ तो भी बांधा हुआ है, इसे आर्मलेट्स कहते हैं। या फिर आपने जो राजा महाराजा होते हैं पिछले ज़माने के, आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि वो लोग आर्म्स पे भी पहना करते थे कुछ ऑर्नामेंट्स जैसा, उसे आर्मलेट्स कहते हैं। फिर वेस्ट पैंट्स यानी कमरबंद, ठीक है। वुमेन वोर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म, वुमेन्स जो है बैंगल्स पहनते थे अपने अपर आर्म पे। अ स्टैचू फाउंड एट अ हड़प्पन साइट प्रेजेंट्स एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ देयर आर्ट, जो हड़प्पन साइट पर स्टैचू मिला था एक, उसका फ़ोटो दिखाया मैंने अभी आपको, वो आर्ट का एक एक्सीलेंट स्पेसिमेन है। मतलब पता चलता है कि उस टाइम पे भी ऐसी आर्ट्स किए जाते थे, स्टैचूज़ बनाए जाते थे, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इट शोज़ द मैन्स फेशियल फीचर्स वेयर वेरी क्लियरली, मैन के जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ही क्लियरली दिखाए गए हैं स्टैचू में। अ क्लोक विद अ ब्यूटीफुल ट्रेफॉल पैटर्न इज ड्रेप्ड अक्रॉस हिज, क्लोक का मतलब होता है जैसे हम लोग कोट पहनते हैं वैसे ही उनका शॉल टाइप एक क्लॉथ था, उसे क्लोक कहा जाता था। विद अ ब्यूटीफुल ट्रेफॉल पैटर्न, ये पिक्चर में देखिए, ये जो क्लॉथ पे पैटर्न है उसका नाम है ट्रेफॉल पैटर्न, इज ड्रेप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर, तरीके से सजाया हुआ है। और ये जो स्टैचू है ये भी हड़प्पन साइट पे हमें मिला था। तो आप लोग इसको ही रिवाइज़ कीजिए आज जितना भी हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बिज़नेस क्या करते थे, और साथ में हम पढ़ेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन था इसका एंड क्यों हो गया और कैसे हुआ, ठीक है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ हमेशा की तरह। तो आज का क्वेश्चन है कि जो सील्स हुआ करते थे वो किस स्टोन से बनते थे, आपको स्टोन का नाम बताना है, ठीक है। तो आंसर कीजिए। टिल देन बाय बाय।